ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में हालात बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका कारण और कोई नहीं बल्कि एक सप्ताह पहले चाकू के हमले में हुई 3 बच्चियों की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा है, जो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अलग अलग शहरों में आगजनी और बवाल की खबरों के बीच पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसी बीच भी प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अब इन सब के बीच लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यूनाइटेड किंगडम जाने वाले सैलानियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यूनाइटेड किंगडम में आने वाले सैलानियों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारतीय सैलानियों को यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में हाल की गड़बड़ी के बारे में पता होगा। लंदन में भारतीय उच्चायोग स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। भारत के पर्यटकों को यूके में यात्रा करते समय सतर्क रहने और साथ ही उचित सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी स्थानीय समाचारों और साथ ही सलाह का पालन करने और उन क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आखिर मामला क्या है, आइए चलिए जानते हैं। दरअसल उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के साउथ पोर्ट में 3 स्कूली छात्रों की चाकू गोदकर हत्या किए जाने के बाद लंदन की सड़कों पर कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिसके बाद रविवार को कई इलाकों में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट पर अफवाह फैलाने की छात्रों की हत्या करने वाले संदिग्ध व्यक्ति एक प्रवासी हैं, जो कि अवैध रूप से देश में दाखिल हुए हैं। इसी के बाद प्रवासी विरोध भीड़ ने मस्जिद और उन होटलों को निशाना बनाया जहां शरणार्थी ठहरे हुए थे। इसी के साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सोमवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वरिष्ठ मंत्री और पुलिस प्रमुखों के साथ एक आपात बैठक की है। ये बैठक देश के लिए शहरों में सप्ताहांत में हुई हिंसा के मद्देनजर बुलाई गई है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास और कार्यालय भी है। इस हिंसा को प्रधानमंत्री ने धुर दक्षिणपंथियों की गुंडागर्दी करार दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन में पिछले कई दिनों से हिंसा हो रही है, अप्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच अप्रवासी और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुधवार को हजारों लोग इंग्लैंड की सड़कों पर उतर आए। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दंगों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही कड़ी सजा भी दी जाएगी। वहीं उधर ब्रिटेन के मुस्लिम काउंसिल ने देश के मुस्लिम समुदाय से नफरत और हिंसा के इस वक्त में सुरक्षित और एकजुटता रहने की अपील की है। ब्रिटेन में फैली इस हिंसा पिछले 13 साल में सबसे बड़ा दंगा बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर फैलाई गई इस अफवाह से भड़के हुए थे कि सोमवार को चाकूबाजी की घटना में शामिल आरोपी इस्लाम से जुड़ा था। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि 17 साल का संदिग्ध चाकूबाज, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।